नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कि जीव जनन कैसे करते हैं। दोस्तों प्रत्येक जो प्राणी है या जीव है, वो अपना-अपना अलग-अलग तरीका अपनाते हैं जनन करने में। उसी से उनके एक दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है और उनका वंश आगे चल पाता है। ठीक है दोस्तों, हर जो जीव है उसको पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है। और हर जो प्राणी है वो जीव जनन करते हैं। जो अपना संतान पैदा करता है उसमें जो ट्रांसफ़र जो चीज़ होती है वो होता है डीएनए, जिसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए का मतलब क्या है कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों जब भी किसी के बच्चे का अगर उसके पिता का पता करना होता है तो उसका डीएनए चेक होता है। ठीक है दोस्तों, डीएनए एक ऐसी चीज़ होती है जो हम हमारे पिता से हमारे अंदर आती है, माता से हमारे अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इससे क्या है आगे कि जो जीव जनन करते हैं ना, उसमें देखो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि ये देखो, अंततः जनन की मूल घटनाएं डीएनए की प्रकृतिक बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिकाओं में इस प्रकार के डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उसके बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुसरण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं है। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के लिए साथ दूसरी कोशिकाएं संरचनाओं का सृजन भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें होती है। ये दो कोशिकाएं एक समान होती है परंतु पूर्ण रूप से समरूप होती हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है दोस्तों, विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपनी आप देखो। विखंडन क्या होता है, देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक कोश के जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रचलित, अनेक जीवाणु प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन की तल से मतलब अगर आपको पूछ लिया जाए कि विखंडन किस में होता है, विखंडन होता है कि अमीबा में क्या होता है, विखंडन होता है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे अगर अपन चलेंगे तो आगे देखो ये सारी चीज़ें दिखा रखी है इन्होंने कि कौन क्या है। देखो ये देखो एक बार आप ये देखो देखो यहाँ पे बता रखा है कि कुछ एक कोश के जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित, उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एवं निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोश के जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बहुखंडन। अर्थात जो अमीबा में होता है वो तो खंडन होता है, ठीक है, अमीबा में द्विखंडन हो गया। ठीक है, और लेशमानिया में भी द्विखंडन, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि जिसे बहुखंड। और दूसरे यीस्ट कोशिकाओं में मुकुलन एवं उसकी कोशिकाओं अलग हो जाती है तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करती है, जैसे कि हमने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें होने के बाद देखो आगे क्या होता है, ये चीज़ें देखते हैं अपन। देखो यहाँ ये बता रखा है, तो यहाँ देखो पुनर्जनन से कौन कैसे करता है। ये देखो पुनर्जनन में प्लेनेरिया पुनरुद्भवन हो रहा है। ठीक है, यहाँ बता रखा है पूर्ण रूप विभेदित कोशिकाओं में कायिक भाग, ठीक है, की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विचत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसे अन्य टुकड़ों वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया। जैसे सरल प्राणियों की यदि कोई टुकड़ा काट दिया जाए तो प्रत्येक मतलब मेन बात क्या है कि हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे में अगर कोई भी टुकड़ा अगर काट दिया जाए तो वो धीरे धीरे अपना जो नया संतति पुनरुद्भवन कहलाता है, यानी नई संतति बना लेता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन देखो हाइड्रा में होता है मुकुलन। हाइड्रा जैसे कुछ प्रणाली पुनर्जनन की क्षमता वाली कुछ उपयोग करके मुकुलन करते हैं तथा हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक दूसरे के उभार विकसित हो। जैसे मान लो यहाँ छोटा सा ये उभार हुआ, फिर इसके बाद ये बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद ये सेम टू सेम ऐसा बन गया, और यहाँ से बनने के बाद ये टूट जाता है। तो हाइड्रा में क्या हो रहा है? ये मुकुलन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ से हर शिफ्ट में, ग्रुप डी की हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए,
आपको एक छोटा सा वीडियो में ही सारी चीज़ें समझाई जा रही है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन देखें, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद देखो ये आ गया कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन यानी क्या होता है? कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपरोक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं में विपरीत एकल पौधे की क्षमता उपयोग करके जनन विधि के रूप में करते हैं, परंतु कलम व रोपण में जैसे कायिक प्रवर्धन तकनीकी का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें पद्धति हो गई। केला हो गया, संतरा हो गया, गुलाब हो गया, चमेली हो गया, ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि यह में कायिक परिवर्तन होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बता रखा है इसने, बीजाणु समासन यानी बीजाणु निर्माण से क्या होता है। अब देखो यहाँ कौन है, अनेक सरल बहुकोशिकीय जीव विशेष जनन संरचनाएं पाई जाती है। आप में देखो यहाँ ब्रेड के समान होता है, परंतु ऊर्ध्व तंतु पर सूक्ष्म गुच्छे संरचनाएं जो भाग लेती है बीजाणु में, जिनमें विशेष कोशिकाएं तो बीजाणु जाते हैं। ये बीजाणु राइजोपस ने जीव उत्पन्न करे। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों। और ये यहाँ होता है लैंगिक जनन। हम जनन की इस विधि में यह होता है लैंगिक जनन होता है, एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकती है और न ही एकल मुर्गी चूजे उत्पन्न कर सकती है। तो लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें दो संतति कोशिकाएं आपस में मिलकर एक नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसी प्रकार एक अलैंगिक जनन होता है जिसमें एकल जो पेरेंट होता है वो ही करता है पैदा। ठीक है। पुष्पों में क्या होता है, देखो पुष्पों में ये चीज़ें होती है। देखो यहाँ अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ आपको देखो ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होती है, और स्त्री, ये स्त्री केसर के पार्ट है दोस्तों। देखो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, और पुंकेसर के पार्ट है परागकोश और तंतु। ठीक है दोस्तों। तो ये दल पंखुड़ी हो गई, अब ये बाह्य दल हो गया, ये अंडाशय हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो पुष्प के अनुदैर्घ्य काट होता है, ये इसमें सारी चीज़ें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। पुंकेसर नरजननांग जो परागकण बनाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे देखो ये इसको प्रॉपर तरीके से खोल के बताया गया है जो मटर के पौधे में। ठीक है। ये हो गया परागकण हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, नर युग्मक हो गया, परागनली हो गई, अंडाशय हो गया, मादा युग्मक हो गया, और वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण हो गया। ठीक है। प्रांकुर भावी प्रवेश हो गया, मूलांकुर हो गया, भावी जड़ हो गया, बीज पत्र हो गया। ठीक है। तो ये अंकुर हो गया, इस प्रक्रम को अंकुर कहते हैं। ठीक है। मानव में लैंगिक जनन हो गया ये। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अगर यहाँ आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझा रखी है। ठीक है। नेक्स्ट देखो ये मानव जनन, मादा जनन, ये हो गया नर जनन तंत्र। देखो यहाँ हो गया ये नर जनन तंत्र, जो नर जनन में यहाँ होता है शुक्राशय, ये होते हैं। ठीक है। ये मूत्र नलिकाएं होगी, मूत्राशय हो गया, प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, ये शीशन हो गया, और मूत्र मार्ग हो गया। ठीक है। ये यहाँ पे ये वृषण हो गए, ये वृषण कोश हो गया, ये शुक्रवाहिनी होगी। ठीक है दोस्तों। तो और ये मादा जनन तंत्र हो गया। मादा जनन तंत्र में देखो ये क्या होता है, ये फेलोपियन ट्यूब होती है, और ये यहाँ पे ग्रीवा हो गया। ठीक है। तो ये मादा जनन तंत्र हो गया। ठीक, जिसमें सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दे रखी है। तो दोस्तों और इनमें आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझा रखी है। अब दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर को आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये जो जीव जनन करते हैं ये चैप्टर, इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों। जय हिंद। और क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।